श्री राम जय जय नीचे श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम नहीं न होते अब हो भगवान शिव जी का विवाह का तैयारी चल रहा है। बारात सज धज के तैयार है। यह सब पिछले दिन तक हो चुका था। आज शिव जी की बाराती हिमाचल के निवास पर जा रही है। जस दूल्हा तस बरनी बराता कौतुक विविध होई मग जाता। विवाह एक मांगलिक कार्य है। विवाह में बाराती सज धज के जाते हैं और विवाह में कौतुकी भी रहते हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार का अभिनय करके कौतुक करके बारात का मनोरंजन करते हैं। शिव जी के बारात में बहुत कौतुकी की कोई कमी नहीं है। जिधर नज़र घुमाइए उधर कुछ न कुछ प्रहसन, कुछ न कुछ कौतुक हो रहा है। भगवान राम की जब बारात जा रही थी तो उसमें भी कौतुकी थे। उसमें भी दशरथ जी विदूषक को ले जाना नहीं भूले। करही विदूषक कौतुक नाना हास कुशल कल गान सुजाना। तो भगवान राम के विवाह में भी कौतुकी थे। वह भी विभिन्न प्रकार का कौतुक करके बारात का मनोरंजन कर रहे थे। बारात को अधिक दूर जाना नहीं था। शिव जी का निवास स्थान हिमालय के उच्च शिखर कैलाश पर है और हिमाचल का भवन ठीक हिमालय के नीचे तराई में है। बारात को सिर्फ ऊपर से नीचे उतरना भर था। तो बारात शीघ्र ही हिमाचल के नगर में पहुंच गई। नगर निकट बारात सुनी आई पुर खर भरु शोभा अधिकारी। बारात जब नगर में आई और यह सूचना जब हिमाचल के यहाँ पहुँचा तो स्वागत के लिए पहले से ही लोग तैयार बैठे थे। सज धज के अपने अपने वाहन को भी सजा रखा था और सब अपने अपने वाहन पर चढ़ के बारात के अगवानी के लिए चले। पहला विधान अगवानी का ही होता है। तो सभी सज धज के अपने वाहन को सजाकर बारात के अगवानी के लिए चले। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो अगवानी करने के लिए बालक सयाने सभी गए थे। लेकिन वहाँ जब पहुँचे तो पहले देवताओं का समूह था। देवताओं के समूह को देखकर बालक बड़े प्रसन्न हुए। देवताओं की साज सज्जा रूप गुण देख के बालक सयाने सभी बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन जब शिव जी के गण के को देखा शिव जी के गण को जब देखा तो बालक सभी डर से भयभीत हो गए, डर से कांपने लगे और वहाँ से भाग गए। भाग के सब अपने अपने घर चले आए और माता जब उनको पूछी जो थर थर कांप क्यों रहे हो, तो बालक कहने लगे यह जो बारात आ रही है उसको लोग देखेगा, बचेगा तब न देखेगा। यह जो बारात है वह तो यमराज का बारात लगता है, साक्षात यमराज का बारात लगता है। लोग बचेगा तब न देखेगा। हम तो किसी तरह जान बचा के वहाँ से भाग आए हैं। यह सुन के माताएं कहने लगी, कारण समझाने लगी, बालक को समझाने लगी।
समझाने लगी। कारण दूल्हा के रूप रंग के बारे में पहले ही नारद जी बता चुके थे। फिर बालक दूल्हा के बारे में बताता है, कहता है बारात तो यमराज लगता है, बारात में साक्षात यमराज आया हुआ है और दूल्हा तो बिल्कुल पागल है। दूल्हा बिल्कुल पागल है, वह बसहा पर बैठा हुआ, बैल पर बैठ के विवाह करने आया है और वह भी उल्टा बैठे हुए हैं, बैल पर उल्टा बैठे हुए हैं। बसहा तो बिल्कुल दूल्हा तो बिल्कुल पागल है। यह दुल्हन को यह दुल्हन को कैसे ले जाएगा? बात भी स्वाभाविक थी। अभी तक जितने भी बालक लोग, जितने भी बारात देखे थे, सभी में दूल्हा घोड़ा पर या रथ पर आता है, लेकिन यहाँ दूल्हा बैल पर गए थे, वह भी उल्टा बैठे हुए थे। दूल्हा का उल्टा बैठने का भी एक कारण था। शिव जी उल्टा बैठ के हम लोगों को संदेश दे रहे हैं। संदेश यह है कि विवाह के बाद लड़का बिल्कुल ससुराल के तरफ देखने लगता है, अपने घर द्वार को भूल जाता है, अपने निजी सगे संबंधी को भूल जाता है और साला साली सरहज का याद अधिक रहता है। तो शिव जी संदेश दे रहे हैं, जो अपनों को मत भूलो, इसलिए वह अपने घर के तरफ घूमे हुए हैं। और जब सब अपने अपने वाहन पर बैठ के जब गए अगवानी के लिए, तो वहाँ पहुँचने पर स्थिति विचित्र हो गई। सराती का जो हाथी घोड़ा बैल जो भी था, वाहन जो था, यह सब भागने लगा, इधर उधर भागने लगा। शिव जी के गण को देखकर सब इधर उधर भागने लगा। अगवानी में दो तरह के लोग गए थे, बालक गए थे और सयाने गए थे। बालक जो गए थे वह तो भय से भयभीत होकर अपने अपने घर भाग आए, और सयाने गए थे तो बारात के अगवानी में दो तरह के लोग जाते ही हैं, बालक और सयाने जाते हैं। दोनों के जाने का उद्देश्य अलग अलग रहता है। बालक का उद्देश्य रहता है कि बारात को देख के आनंद लेंगे, और सयाने कर्तव्य बोध से जाते हैं। अपने यहाँ भी गांव घर में कहा जाता है, बाराती के देखल गल हो तो देखने गए, बारात को देखने गए तो बारात को संभालिए, यही कर्तव्य बोध है। तो बालक जो गए थे वह तो भय से भयभीत होकर अपने अपने घर भाग आए, लेकिन सयाने जो थे वह बारात को अगवानी करके पहले से जो निर्मित जनबासा था, जनबासा पर पहुंचाते हैं। जनबासा पर पहुंचाते हैं और तब फिर दूसरा विधि जो है उसकी तैयारी होती है। दूसरा विधि है परीक्षण का। परीक्षण जो शब्द है वह परीक्षण का अपभ्रंश है। परीक्षण में माताएं जाती हैं और दूल्हा के स्वभाव को, गुण को एक तरह से जांचती परखती हैं। राम जी के विवाह में भी परीक्षण हुआ था, तो राम जी के विवाह में जो परीक्षण हुआ था उसमें सुनैना माता जाती हैं। श्री राम के विवाह में सुनैना माता परीक्षण के लिए अपने सखियों के साथ जाती हैं। को जान कही आनंद बस सब ब्रह्म बर परीक्षण चली, कल गान मधुर निशान बरसही सुमन सुर शोभा चली, नयन नीर छठी मंगल जानी परीक्षण करही मुदित मन राम। और यहाँ पर मैना माता परीक्षण के लिए जाती हैं, वह भी अपने सखियों के साथ परीक्षण के लिए जाती हैं। तो राम जी का तो परीक्षण शुभ हो गया, लेकिन यहाँ परीक्षण में भी कुछ व्यवधान हो गया। मैना माता जाती हैं, कंचन थार सोह बर पानी परीक्षण चली हरही हरसानी। लेकिन जब परीक्षण के लिए जाती हैं, जो हम दूल्हा के सामने पहुंची, दूल्हा 4 जगह सर्प को लपेटे हुए हैं, सिर पर, हाथ में, कान में और जनेऊ के स्थान पर। चारों जगह पर जो सर्प हैं वह सभी सर्प एक बार ही
आरती के थाली पर फुफकार कर लपक उठते हैं। यह देखते ही मैना माता डर जाती हैं और दूल्हा का वेश देखकर उनको बड़ा क्रोध आता है। वह वहीं थाली पटक के और अपने महल में जाके बैठ जाती हैं। पार्वती जी को गोद में उठाकर बैठ जाती हैं और मन में सोचने लगती हैं, इस बौराह पागल लड़का से हम पार्वती की शादी किसी भी हालत में नहीं करेंगे। हम अपनी बेटी को लेकर पहाड़ से नीचे कूद जाएंगे और आत्महत्या कर लेंगे। फिर मन में आता है कि अभी ऊपर तक तो नहीं जा सकते हैं, तो यहीं नीचे में ही पोखर में सरोवर में कूदकर देह त्याग कर देंगे। फिर लगता है यह भी कुछ दूर पर है, तो क्यों नहीं घर में ही अपने शरीर को, पार्वती को गोद में लेके अपने शरीर को अग्नि को समर्पित करके देह त्याग कर दें। यह सब सोच ही रही हैं। यह सब हुआ क्यों? तो यह सब दुल्हा के वेश को देखकर हुआ। तो नारद जी पहले ही कह चुके हैं, अमंगल वेश, यह अमंगल वेश का दर्शन होता है। हुआ क्यों? तो विकट वेश जब रुद्र ही देखा, अवलन उड़ भय भयउ विशेषा, भागी भवन पैठी अति त्रासा। और इधर वह बैठ जाती हैं, पार्वती जी को गोद में लेकर विलाप कर रही हैं। और इधर देखिए शिव जी क्या करते हैं। शिव जी को लगता है जो सब जगह का विधि, विवाह का विधि अलग अलग होता है। हो सकता है यहाँ यही विधि हो, यहाँ स्वागत करने के लिए जो माताएं आती हैं, महिलाएं आती हैं, हो सकता है थाली को पटक कर ही यहाँ स्वागत करती होंगी। उनके मन में लगा। फिर सोचे, हो सकता है मैना जब हमको देखी होंगी तो उनको लगा होगा जो इनको दीपक क्या दिखाएं, इनके सिर पर तो चंद्रमा प्रकाश दे रहे हैं, तो इनको दीपक क्या दिखाएं। फिर उनके मन में लगा होगा, इनके सिर पर तो गंगा जी भक्ति की धारा बहा रही हैं, तो इनको साधारण प्राकृतिक जल से इनका चरण प्रक्षालन क्या करें, तो नेत्र के जल से इनका प्रक्षालन करते हैं चरण का। तो सोचती हैं, और नेत्र से जल तभी निकलता है जब लोग रोता है। तो शिव जी सोचते हैं कि नेत्र जल के लिए माताएं यहाँ पर रोने लगी शायद, हमारे चरण प्रक्षालन के लिए। यह सब शिव जी सोच के जनवासा पर चले आते हैं। गए महेशु जहाँ जनवासा। जनवासा पर जब पहुँचते हैं तो यहाँ तो विचित्र स्थिति हो जाती है। कुछ देवता शिव जी के विरोध में हो जाते हैं और शिव जी को घेर के खड़ा हो जाते हैं और कहने लगते हैं, एक दिन के लिए आप अपना वेशभूषा ठीक नहीं कर सकते थे, एक दिन के लिए बन संवर कर नहीं आ सकते थे। यह सब जो हो रहा है आपके गलती के चलते हो रहा है। शिव जी यहाँ पर भी हम लोगों को संदेश दे रहे हैं, और वह संदेश यह है कि शिव जी को दिखावा पसंद नहीं है। शिव जी चाहते हैं जैसे हैं वैसे लड़की वाला हमको देखे और समझे। अगर एक दिन के लिए हम बन ठन के चले जाते हैं, दिखावा करते हैं, तो लड़की वाला भ्रम में पड़ जाएगा। हम उसको भ्रम में डालना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम जैसे थे वैसे गए। तब देवता लोग कहते हैं, और एक दिन के लिए ये आप अपने भूत प्रेत सांप ये सब को अलग नहीं कर सकते थे। तब शिव जी कहते हैं, यह तो हमारे नित्य के संगी साथी हैं, इनके साथ हमारा रोज का उठना बैठना है, इनके साथ रोज का हमारा उठना बैठना है। और आप ही बताइए, जिसके साथ रोज का उठना बैठना हो और विवाह के दिन ही उसको छोड़ दीजिए, निमंत्रण नहीं दीजिए, तो क्या यह बात उचित आपको लगता है? तो देवता मौन हो गए। यहाँ पर शिव जी के अमंगल वेश का दर्शन होता है, नगन अमंगल वेश। यह भी पार्वती जी का जिस समय हाथ देखे थे नारद जी, उसी समय कह दिए थे। और उधर मैना विलाप कर रही हैं अपने महल में, पार्वती जी को गोद में लेकर, और आत्महत्या के बारे में सोच रही हैं। इधर हिमवान किंग कर्तव्य विरूढ़ता की स्थिति में हैं। हिमवान सोचते हैं लोग हमको क्या कहेगा,
जिस दूल्हा के लिए 87,000 बरस तक पार्वती तपस्या की, वह दूल्हा जब दरवाजे पर आया तो उसको लौटा दिया। लोग हमको क्या कहेंगे। और दूसरी तरफ हमारी पत्नी है, वह आत्महत्या करने के लिए तैयार बैठी है। इस बीच में हम करें क्या। उसी समय मैना माता को नारद जी का ध्यान आता है और सभी क्रोध नारद पर चला जाता है। उनको लगता है इस सब का जड़ नारद ही है, उसी के कारण यह सब हुआ है। वह क्या जानेगा, बौंझ की जान पर सबके पीरा। वह क्या जानेगा कि लड़की कैसा वर चाहती है और कैसा वर के लिए हमारी बेटी 87,000 बरस तक तपस्या की। और उधर नारद जी कौन हैं? नारद जी हैं शिव। नारद जी कौन हैं? नारद जी हैं शिव जी के शिष्य। नारद जी हैं शिव जी के शिष्य। जैसे शिव जी का स्वभाव है वैसा ही स्वभाव नारद जी का है, वैसा ही स्वभाव नारद जी का है। यहाँ पर शिव जी के अमान रूप का दर्शन होता है। शिव जी को अपने मान अपमान का कोई ध्यान नहीं रहता है, उसी तरह नारद जी को भी अपने मान अपमान का ध्यान नहीं है। कारण जो गुण गुरु में होगा वह तो शिष्य में होना ही चाहिए। नारद जी हैं सबके प्रिय, सबके हितकारी और पार्वती जी के गुरु हैं। गुरु का दायित्व होता है अपने शिष्य का कल्याण करना। तो नारद जी सप्तऋषि को साथ करते हैं और सप्तऋषि को साथ करके हिमवान के महल में आ जाते हैं। और जरा सोचिए, जिस समय नारद जी वहाँ पर गए होंगे, शिव जी नारद जी के प्रति वहाँ पर कितना क्रोध था, कितना विपरीत माहौल वहाँ पर रहा होगा। लेकिन फिर भी नारद जी वहाँ पर पहुँचे। नारद जी सबके प्रिय, सबके हितकारी हैं, इसलिए वहाँ पर पहुँचे। और वहाँ जाके रनिवास में सभी लोगों को साथ किया और भ्रम भंजन की कथा अर्थात भ्रम को दूर करने की कथा सबको सुनाने लगे। और पहले भी कहे थे कि शिव जी पार्वती जी शिव जी के सदा सदा से बमांगी हैं, और उस समय से इतना ही कह दिए थे। लेकिन इस बार जब कथा कहने लगे तो सबको शिव पार्वती जी के विशिष्ट रूप का दर्शन कराया, रूप के तत्व को दर्शाया और कहा। नारद जी कहे पार्वती जी सदा से शिव जी की अर्धांगिनी हैं, वामांगी हैं। यह तो जन्म लेती नहीं है, लेकिन तुम लोगों को माता पिता बनाकर पार्वती के माता पिता होने का गौरव प्रदान किया है। तुम इनकी पूजा करो, सेवा करो और धन्य हो जाओ। यह सब जब कहते हैं तब सबों का भ्रम दूर होता है और सभी नगरवासी उत्साहित हो जाते हैं। तब मैना हिमवंत आनंदे पुनि पार्वती पद बंदे, नारी पुरुष शिशु जुवां सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने, लगे होनपुर मंगल नाना। और सभी लोग आनंदित हो जाते हैं। फिर शिव जी के विवाह की तैयारी शुरू होती है। हिमवान को लगता है जो समय तो निकल गया, मुरुहत जो सब था वह सब तो निकल ही गया और निकलना भी उचित ही था, समय का बीतना भी उचित ही था। क्योंकि छोटी मोटी काल गणना महाकाल का क्या गणना करेगी। और ज्योतिष के हिसाब से भी कुंडली में जो मुहूर्त देखा जाता है, जो लग्न तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, वह ग्रह को देखकर होता है। और यहाँ पर नौ ग्रह हिमवान के महल में ही आके बैठे हुए थे। तो यहाँ पर किस ग्रह को शुभ और किस ग्रह को अशुभ कहा जाता, यह सब सोच के हिमवान कहते हैं जब समय निकल ही गया तो पहले जो बाराती भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, पहले बाराती का जेवनार करा दिया जाए, विवाह बाद में होगा। विवाह का तो मुहूर्त निकल ही गया। शिव जी तो कालों के काल हैं, करालं महाकाल कालं कृपालं।
तो साधारण कालगणना उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता है। तो यह सब सोच के हिमवान बाराती को निमंत्रण जेवनार के लिए देते हैं। जेवनार राम जी के विवाह में भी हुआ और शिव जी के भी विवाह में हुआ। शिव जी के विवाह में विवाह से पहले जेवनार हुआ और राम जी के विवाह में विवाह के बाद जेवनार हुआ। सबको निमंत्रित करते हैं हिमवान। सो जेवनार की त्याई बखानी, बसही भवन जही मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। विविध पांति बैठी जेवनारा, लगे परसन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जेवंत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। और सबों को भोजन के लिए जब आमंत्रित किए तो प्रशिक्षित रसोई भिन्न भिन्न सुस्वादु भोजन बनाए हुए थे, विशिष्ट प्रकार का पकवान बनाए हुए थे। और यहाँ पर भोजन पकवान का कहना ही क्या, क्योंकि इसी घर में तो माता अन्नपूर्णा का निवास है, तो वहाँ पर स्वाद का भोजन का कहना ही क्या है। और विवाह का जो अंतिम विधि होता है वह भी तब शुरू हो गया। विवाह का अंतिम विधि होता है, बाराती जब भोजन करने लगते हैं तब माताएं उनको गाली देना प्रारंभ करती हैं। गाली राम जी के विवाह में भी दिया गया था और शिव जी के विवाह में भी भरपूर गाली दिया गया था। गाली देने का कारण है, यहाँ पर गाली प्रेम में दिया जाता है। माताएं इसलिए गाली देती हैं, वह सोचती हैं कि बाराती का ध्यान गाली पर जाएगा और वह देर तक भोजन करेंगे, अधिक भोजन करेंगे, इसलिए उनको गाली दिया जाता है। गाली की उत्पत्ति दो कारण से होती है। अमीय गोड़ी गारे उगरल, गारी किन्ह करतार। प्रेम बैरू की जननी जुग, जानहि बुध न गवार। गाली प्रेम में भी दिया जाता है और लड़ाई झगड़ा में भी दिया जाता है। प्रेम में तो गाली कम ही दिया जाता है, लड़ाई झगड़ा में ही अधिक दिया जाता है। लेकिन जगह जगह का महत्व है। कहीं पर गाली भी अच्छा लगता है और कहीं पर अच्छा चीज़ भी बुरा लगता है। नीकी पर फीकी लगे बिनु अवसर की बात, जैसे समर भूमि में रस श्रृंगार न सुहाग। फीकी पर नीकी लगे कहिए समय विचारी, सबके मन हर्षित करे ज्यों विवाह में गारी। सौंदर्य रस, श्रृंगार रस जो है वह सबसे ऊंचा माना जाता है। लेकिन जब युद्ध की स्थिति हो, सैनिक युद्ध भूमि में हो और वहाँ पर श्रृंगार की बात हो तो वह किसको अच्छा लगेगा। उसी तरह विवाह के अवसर पर गाली भी दिया जाता है माताओं के द्वारा, तो वह भी अच्छा ही लगता है। राम जी के विवाह में भी जब गाली दिया गया तो दशरथ जी को भोजन से जितना प्रसन्नता नहीं मिला, जितना आनंद नहीं मिला, उससे अधिक आनंद उनको गाली से मिला। भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनी सचु पावहि। वहाँ पर जब भोजन दशरथ जी कर रहे थे तो जानबूझकर सभी बाराती, जिसमें देवता भी शामिल थे, सभी लोग जानबूझकर विलंब कर रहे थे। जेवंत देहि मधुर धुनि गारी, लय लय नाम पुरुष अरु नारी। समय सुहावनी गारी विराजा, हंसत राव सुनि सहित समाजा। उसके बाद शिव जी के विवाह की प्रक्रिया शुरू होती है। शिव जी को विवाह में परंपरा है आशीर्वाद देने का, तो यहाँ भी परंपरा को निभाया गया। सभी ऋषि मुनि शिव जी का विवाह वेदानुसार करा रहे हैं और सभी लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया गया। बोली सकल सुर सादर लिन्हे, सबहि जथोचित आसन दिन्हे। वेदी वेद विधान समारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाइन बरनी बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमरी निज प्रभु रघुराई। और शिव जी भी अपने इष्ट भगवान प्रभु श्री राम को स्मरण करके बैठे हुए हैं और सभी बाराती जो आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, भगवान विष्णु ब्रह्मा जी सभी को उचित आसन प्रदान किया गया है।
और सभी, और फिर इनका विवाह संपन्न होता है। हर गिरजा कर भयो विवाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। और सभी जगह प्रसन्नता छा जाती है। पार्वती जी का विवाह शिव जी से हो जाता है। फिर कैलाश पर्वत पर शिव जी अपने प्रिय वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। यह वही वट वृक्ष है जहाँ पहले सती का अपमान हुआ था। सती को शिव जी अपने सामने में आसन देकर बैठने के लिए बोले थे। वट वृक्ष भी वही है, कैलाश भी वही है, शिव जी भी हैं। बदल गया है तो सिर्फ सती जी बदल गई हैं, उनके जगह पर पार्वती जी हैं। पार्वती जी को शिव जी सम्मान देते हैं, अपने बगल में वाम अंग में आसन देते हैं और उनको बैठने के लिए कहते हैं। शिव जी अपने आसन पर विराजमान होती हैं और तब शिव जी से प्रार्थना करती हैं। पूर्व जन्म में सती के रूप में उनको राम कथा पर अनिच्छा हो गई थी और तब शिव जी से प्रार्थना करती हैं। तब का रस विमोह मन नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। और तब शिव जी से अनुरोध करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि आप हमको राम कथा सुनाइए। शिव पार्वती जी के ही शुभेच्छा के कारण हम लोगों को रामचरितमानस के रूप में राम कथा मिला है और हम लोग इसको पढ़ के, सुन के, कह के आनंद प्राप्त करते हैं। इतना कह के वाणी को विराम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय हाँ Iya, No.